विद्यार्थी परिषद में जिनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला, इससे मेरे ज्येष्ठ मित्र आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र जी, हमारे संस्थान के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी प्रबुद्ध भाई और बहनों, आज के इस भाषण के लिए मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए मैं खुद बहुत कुछ समाधानी हूँ, क्योंकि बहुत से बार राजनीति के प्लेटफॉर्म पर जो बात हम कह नहीं सकते, ऐसे बातों का मंथन चिंतन इसी प्रकार के कार्यक्रम में होता है। आज का जो विषय है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत पसंद है, और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इसमें अपनी बात कहने का मौका मिला। राजनीति और रचनात्मकता, ये दोनों के बीच में आज की वर्तमान स्थिति कैसी है, इसका जिक्र मैं नहीं करूंगा, क्योंकि पॉजिटिव बात करना ज्यादा अच्छा है। पर अगर हम राजनीति से सही परिणाम अगर चाहते हैं, तो इस देश के राजनीतिक नेताओं को, जो छोटे छोटे क्षेत्र में काम कर रहे, उन कार्यकर्ताओं से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक, सबको हमको एक राजनीति में परिवर्तन के लिए विचार का दृष्टिकोण देना पड़ेगा, वो संस्कार देना पड़ेगा, तभी राजनीति में अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। राजनीति ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण है। तो क्या ये प्रभावी उपकरण सही में ठीक दिशा में कार्य कर रहा है? क्या इसके परिणाम हम जैसे अपेक्षा चाहते थे वैसे मिल रहे हैं? और अगर नहीं मिल रहे होंगे तो हमको किस प्रकार का परिवर्तन करना होगा, इसका चिंतन करना ये देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि हमारे देश में विचार भिन्नता का सवाल नहीं है, विचार शून्यता का सवाल है। कोई व्यक्ति विचारों से ईमानदार है और वो कहता है कि मेरे विचार है, मैं इसके ऊपर अड़िग रहूंगा, तो उसके विचार सही में अगर हमको नहीं भी पड़ते होंगे तो भी उसकी ईमानदारी की हम जरूर कदर करेंगे। पर आज की स्थिति ऐसी है, नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, वी आर अपॉर्चुनिस्ट एंड सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, देश और समाज परिवर्तन की अपेक्षा कर रहा है, और इसलिए ये बहुत कठिन काम है, इतना आसान नहीं है। महेश जी ने जो बात कही वो बहुत सही है, क्योंकि इस बात के साथ मैं राजनीतिक नेताओं को एक बात और कहना चाहूंगा कि रचनात्मक कार्य करने से आपकी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आप चुनाव जीतोगे, और इसलिए फिर आपको कटआउट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई सभा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई पर्चे बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अच्छा रचनात्मक कार्य किया तो रचनात्मक कार्य आपको राजनीति में अच्छी जीत दे सकता है, और वो कोई कठिन नहीं है। और इस प्रयोग में मैंने भी बहुत प्रयोग किए, इसलिए अनुभव के साथ कह रहा हूं। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वो 6 जिला परिषद है, हम कभी नहीं जीतते थे। अब जब किसानों में काम करने लगे तो 6 में से 5 जिला परिषद जीत गए, और 11 में से 10-11 लोकसभा भी जीत जाएंगे, और एमएलए भी जीत गए। अब लोगों के पास जाके कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सभा अगर होती है तो मैं कहता हूँ बसेस मत लगाइए, जिसको आना वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, तो भी 25-30 हजार लोग इकट्ठा हो जाते हैं। विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ द 21st सेंचुरी। मैं एक बार अमेरिका में गया था, तो एक इंडस्ट्रियल फोरम में बातचीत हो रही थी, तो एक व्यक्ति ने सवाल पूछा लोगों को कि व्हाट इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। तो जो प्रमुख व्यक्ति थे वो चेंबर के बहुत बड़े उद्योगपति थे अमेरिका के, और उनने ऐसे लोगों को सवाल पूछा, तो कुछ बोलने लगे कि नॉलेज, कुछ बोल रहे थे टेक्निकल नॉलेज, कुछ बोल रहे थे रिसोर्सेस, पर कोई सही जवाब नहीं दे पाया।
तब उन्होंने कहा कि द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी इज क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी, ये सबसे बड़ा कैपिटल है। और ये क्रेडिबिलिटी और ऑनेस्टी, इसके आधार पर अगर आप काम करोगे ईमानदारी के साथ समाज के लिए, गरीब के लिए, तो लोग आपको चुन के देते हैं। मैं मजदूरों में काम करता था, तो इंटक ये कांग्रेस की यूनियन है, तो इंटक का चुनाव हुआ, तो महाराष्ट्र के जो इंटक के अध्यक्ष थे वो और मैं, उनके खिलाफ इंटक के लोगों ने, क्योंकि वो हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन थी, तो उन्होंने मुझे खड़ा किया था। तो उसमें से 25 में से 22 लोगों ने मुझे चुनकर दिया और मैं इंटक का अध्यक्ष बन गया। अब जब मैं अध्यक्ष बन गया तो उनका बहुत बड़ा बंगला कार्यालय था, मैं गया तो उस समय महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष था। तो पीछे देखा तो सब इंदिरा जी का फोटो, राजीव गांधी का फोटो, कांग्रेस के फोटो सब लगे थे। तो मैंने कहा मैं कैसे अध्यक्ष करके बैठूंगा, मैं तो बीजेपी वाला हूँ। बोले अपनी इंटक ऐसी है, देश भर से हर कार्यालय में ऐसे फोटो लगते हैं। तो मैंने कहा मेरा कल अखबार में आ गया कि ये उल्टा हो गया कि मैं इंटक का अध्यक्ष बन गया, तो मुझे बड़ा संकोच हुआ। तो मैंने कहा कि मैं आपका कार्याध्यक्ष बनाता हूँ या दूसरे को कार्याध्यक्ष बनाइए, पर इस ऑफिस में बैठकर मैं बीजेपी का अध्यक्ष हूँ और यहाँ इंदिरा जी के, और मुझे उनके फोटो के लिए विरोध नहीं है, पर लोगों में क्या मैसेज जाएगा। तब मैंने सोचा कि इन लोगों ने मुझे क्यों चुन कर दिया, क्योंकि जब मील बंद पड़ी तब मैंने चेक से उनको पेमेंट मिलाने के लिए संघर्ष किया रोड पर, उनके पैसे मिलाकर दिए, ईमानदारी से उनको केंद्र सरकार से डायरेक्ट चेक से पैसे मिले, वो आंदोलन मैंने किया, उसके कारण उन्होंने मुझे अध्यक्ष चुना दिया। तो कभी कभी आप अगर विकास के काम अच्छे करेंगे तो जात, पंथ, धर्म, भाषा की और पार्टी की दीवारों को तोड़कर लोग आपको साथ देते हैं। और इसलिए जो आज का विषय है कि राजनीतिक नेता जो आज है उनकी रचनात्मकता बढ़े, वो रचनात्मक कार्यकर्ता बने और रचनात्मक कार्य करें, और रचनात्मक कार्यकर्ता यशस्वी राजनीति करके राजनीति में आए, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। एक भी मैं अक्सर कहता हूं कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ टू मच कॉन्ट्राडिक्शंस। पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन, पॉलिटिकल लिमिटेशन, पॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शंस। जो अच्छे हैं उनको लोग वोट नहीं देते, और जिनको वोट देते हैं उनसे हम ज्यादा अच्छा काम नहीं कर सकते। इलेक्टिव मेरिट जो होता है, हम लोग पार्टी में बैठते हैं तो आखिरी में कहते हैं कि वो छोड़ दो बातें, चुनाव कौन जीत सकता हो बताओ, और फिर जीतने वाला व्यक्ति के कितने भी दोष होंगे तो वे बोलते इसको टिकट, क्योंकि हमको मेजोरिटी के लिए संख्या चाहिए। क्या हम ये कर सकते क्या कि चुनाव जीतने वाले लोगों को हम सही विजन, सही दिशा दे सकते क्या, और जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको सही राजनीति समझा सकते क्या? ये पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ इट मीन्स आई एम पॉसिबल। और इसलिए राजनीति का सही अर्थ है राष्ट्र नीति, लोक नीति, धर्म नीति या बृहत्तर राजनीति। और राजकारण का अर्थ है राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास कारण। क्या राजनीति का अर्थ इतना ही है जो सत्ता की राजनीति हो रही है? टिकट इच्छुक लोगों का मेला यानी पॉलिटिकल पार्टी, ये मीनिंग तो किसी के मन में नहीं है। ये कार्ल मार्क्स के मन में नहीं था, लेनिन के मन में नहीं था, महात्मा गांधी के मन में नहीं था, दीनदयाल उपाध्याय जी के मन में नहीं था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के मन में नहीं था, किसी के मन में नहीं था। उन्होंने जो राजनीति की वो एक विचारों के अनुसार की, और उसके पीछे उद्देश्य था इस राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, इस देश का गांव, गरीब, मजदूर, किसान, उसका विकास कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, हमारे देश की तरक्की कैसी हो, प्रगति कैसी हो, हमारा देश भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त कैसा हो, हमारी सोशल सिस्टम कितनी अच्छी हो, हमारी एजुकेशन सिस्टम कितनी अच्छे संस्कार हमारे युवाओं पर कैसे हो, ये सोच थी। और इस सोच के लिए लगातार प्रयास करते रहे। मैं बहुत बार एक बात कहता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आप आंखें दान कर सकते हो पर दृष्टि दान नहीं कर सकते। और इसलिए जीवन जीने की दृष्टि अगर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सही दिशा में अगर ले जाना है तो उसको रचनात्मकता बढ़ानी होगी। और इसलिए जब मैं बीजेपी का अध्यक्ष बना तब मैंने आग्रह से सभी एमएलए एमपीज को कहा था कि आपके क्षेत्र में एक सेवा प्रकल्प या एक विकास प्रकल्प आप चलाइए। बहुत लोगों ने यह कार्य की शुरुआत की और बड़े प्रमाण पर करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में बहुत समस्या है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू बार बार कहते हैं कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट्स ए पॉपुलेशन। और जितने व्यक्ति है उतने प्रश्न हैं, और इन सब प्रश्नों पर मात करके अगर आगे जाना है तो हमको इन सवालों को सुलझाना होगा। ये हॉल अच्छा है, अच्छा है इसका एक कारण नहीं है, 1000 कारण है। छोटी छोटी चीजों में डिजाइनिंग से लेकर इकोस्टिक तक, लाइटिंग सिस्टम से लेकर साउंड सिस्टम तक, बैठने की चेयर से लेकर यहाँ के आने के दरवाजों तक, यहाँ के रंग कौन से रहेंगे, यहाँ तक एक एक चीज में जब प्लानिंग इन डिटेल इन एडवांस हुआ तब बदला। और इसलिए हमारे देश को अगर हम सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, हमारे देश में से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, तो क्या यह संभव है? यह संभव है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवाना पर हमारी जनता गरीब है, और गरीब जनता है इसका कारण सही अर्थ में कोई है तो हमारी संवेदनशीलता, हमारी रचनात्मकता कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारी राजनीतिक नेताओं के साथ जुड़कर उसका हमको प्रत्यक्ष रूप से रूप दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता। कोई कठिन नहीं है। और मेरी बात पर आप विश्वास रखिए, मैं इंजीनियर नहीं हूं, मुझे सिविल इंजीनियरिंग का कुछ नहीं समझता, पर लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में कंक्रीट का काम मैंने किया करके रिकॉर्ड पर लिखा है। मैं बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई के 55 उड्डान पुल और वरली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, और मुझे भी समझ में नहीं आता। अब मैं जो उपक्रमों में काम करता हूँ, मेरे साथ 450 इंजीनियर्स काम करते हैं, और मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, लॉ किया है मैंने, और अब MBA किया है। मेरा कोई संबंध नहीं खेती से। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर मन में संवेदनशीलता है, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा है, और अच्छे संस्कारों से आपका व्यक्तित्व, अगर ये जो महेश जी कह रहे थे कि ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, अहंकार, ये नेचुरल है राजनीति में। इसका एक उदाहरण ऐसा कि जब आपको हाई प्रोडक्टिविटी अगर चाहिए तो आप हाइब्रिड सीड्स को यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करते हैं। जितनी हाइब्रिड सीड को यूज करो और केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करो, उतना ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, उतने ज्यादा उसके ऊपर डिसीजेज आते हैं, रोग आते हैं। मोर प्रोडक्शन मोर डिसीजेज, अगर उसको कंट्रोल करो पेस्टिसाइड यूज करो। और इसलिए समाज में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कहते थे कि शॉर्टकट, ये जीवन में बहुत लोग शॉर्टकट से जाना चाहते हैं, पर शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। और इसलिए आज सही में हमारे समाज में, हमारे देश में किस प्रकार की राजनीति हम निर्माण करना चाहते हैं। वी नीड पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। और आज शिक्षा का क्षेत्र, सेवा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जितनी समस्या ही समस्या है। इतनी समस्या है कि मैं आपको बताता हूं कि वो समस्या की जानकारी भी हमको नहीं है। अभी ये मेल न्यूट्रिशन के कारण आदिवासी और ट्राइबल सेक्टर में जो माताएं और उनको होने वाले बच्चों का जो मृत्यु का दर है वो 14 से 15% है। वर्ल्ड में हम सबसे हाईएस्ट है। मैंने हमारे बीजेपी के सभी हेल्थ मिनिस्टर्स को, 9 हेल्थ मिनिस्टर्स को इकट्ठा करके मैं डॉक्टर अभय